अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरी वीडियो है फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अब कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम लोगों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करें। तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई ना करें। एक तो हर पेपर के लिए आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि इस बार आपकी जो पेपर रीचेकिंग का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। सारा ऑनलाइन ही आपने फॉर्म फिल करना है और आपको एक ट्रैकिंग आईडी दे दी जाएगी। उस ट्रैकिंग आईडी को आप एंटर करेंगे और अपनी जो एप्लीकेशन है उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसका जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं ऑनलाइन। फिर विद इन 10 से 15 दिन आपको स्टेटस शो हो रहा होगा कि जी आपके मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं या नहीं हुए। मोस्टली स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अप्लाई की है रीचेकिंग के लिए, उनको यही मैसेज शो हो रहा है कि आपका पेपर रीचेक या रीकाउंट या रीटोटलिंग हो गई है और मार्क्स में कोई तब्दीली नहीं पाई गई, तो आपका पिछला रिज़ल्ट ही जो है वो शो हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो ना ही आपको बोर्ड बुलाया जाएगा पेपर देखने के लिए अपना। पहले ऐसे होता था कि बोर्ड बुलाते थे स्टूडेंट को और चेक करवाते थे कि देखें जी ये जो पेपर है ये आपका ही है, तो स्टूडेंट के सामने फिर रीकाउंटिंग या रीटोटलिंग होती थी, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो बस स्टेटस हमें शो हो जाता है। अब ये भी नहीं पता कि वाकई ही वो पेपर को निकाल के रीकाउंटिंग या रीटोटलिंग करते भी हैं या नहीं करते, ठीक है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मेरा तो यही मशवरा है आप लोगों के लिए कि रीचेकिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर जो लोग पेपर्स रीचेक करवाना चाहते हैं, आप चैनल पे जाएं, कम्युनिटी टैब पे आप क्लिक करें। वहाँ पे मैंने दोनों लिंक्स दिए हुए हैं। पहला लिंक मिलेगा आपको चालान का, वहाँ पे आप चालान जनरेट करोगे। चालान जनरेट करने के बाद उसको सबमिट करवाओगे। सबमिशन के बाद मीन्स के चालान लेकर गए आप बैंक में आपने फीस जमा करवा दी, ठीक है। फिर आपने आना है दूसरे लिंक पे, वहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म में आपका वो चालान नंबर आप लोग फिल कर दोगे, जो भी आपके चालान के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, चालान नंबर आपका। और वहाँ से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स आपने जो है ना कितनी फ़ीस सबमिट करवाई है। फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट्स की आपने रीचेकिंग करवानी थी तो 3000 का आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आप सबमिट करवा देंगे। एंड पे जब आप सबमिट करवाएंगे वहाँ पे आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा। उस ट्रैकिंग आईडी को आप ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या कुछ हुआ है, तो वो सारी जो अपडेट है वो आप उस ट्रैकिंग आईडी की ही मदद से आप देख सकते हैं ऑनलाइन ही, ठीक है। सो नॉर्मली 10 से 15 दिन का प्रोसेस होता है। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जब आप ट्रैकिंग आईडी अपना डालेंगे तो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा कि आपके मार्क्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े या कम हुए, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फिर भी ना समझ आए तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।